जय श्री कृष्णा। जय शिव शंभू। महादेव शिव शंभू को श्री श्याम सुंदर के बाल रूप के दर्शन करने की मंशा हुई और वे एक योगी का भेष बनाकर मैया यशोदा के द्वार गोकुल में नंद भवन के बाहर पहुंचकर इस प्रकार से आवाज लगाते हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन, कहाँ हो प्रभु। भगवान शिव गाने लगते हैं। एक योगी आयो री तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। ओ मैया दिखा दे मुख लाल का, तेरे पालने में पालनहार, दिखा दे मुख लाल का। मैया यशोदा उस समय श्री श्याम सुंदर को नहला धुलाकर उनका श्रृंगार करने में व्यस्त थी और बाहर खड़े योगी की आवाज न सुन पाई। योगी भेषधारी शिव भोले ने फिर से आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तभी वहां से एक गोपी गुजर रही थी। उसने जब योगी को प्रतीक्षा करते देखा तो उनके पास गई और कहने लगी, बाबा किसे बुला रहे हो। भोलेनाथ जी बोले, गृह स्वामिनी को माई। गोपी ने पूछा, भिक्षा चाहिए बाबा। बाबा बोले, हाँ माई। गोपी बोली, यहाँ तो कोई नहीं दिखता बाबा, चलो मेरे घर, वहाँ आपको भिक्षा मिल जाएगी, मैं आपको भिक्षा दूंगी बाबा। योगी मुस्कुराए और बोले, तुम माई। गोपी बोली, हाँ बाबा, अन्न वस्त्र धन जो आप मांगोगे वही दूंगी। योगी जी बोले, नहीं माई, मेरा एक नियम है कि मैं एक ही द्वार पर जाकर अलख जगाता हूँ और यदि उस द्वार से कुछ मिल जाए तो अच्छा है, अन्यथा उस दिन किसी द्वार पर नहीं जाता। गोपी ने हैरानी से पूछा, बाबा तो फिर भूखे ही रहोगे। योगी बोले, हाँ माई, जैसी प्रभु की इच्छा। गोपी फिर से बोली, नहीं नहीं बाबा, हमारे गांव से कोई साधु भूखा चला जाए तो यह सारे गोकुल के लिए लज्जा की बात बन जाए। बाबा आप यहीं ठहरो, मैं अंदर जाकर देखती हूँ कि यशोदा रानी कहाँ है। ऐसा कहकर गोपी नंद भवन के अंदर गई। अंदर जाकर देखती है कि मैया यशोदा तो श्याम सुंदर का श्रृंगार कर रही थी और उन्हें लोरी गाकर सुला रही थी। और इधर बाहर खड़े योगी भेषधारी भगवान शंकर जी ने मन ही मन कहा, प्रभु दर्शन किए बगैर तो नहीं जाऊंगा। गोपी अंदर जाकर यशोदा मैया से कहती है, अरे ओ यशोदा रानी। मैया यशोदा बोली, आओ काकी, आओ ना, कहो क्या बात है, कैसे आना हुआ। गोपी बोली, यशोदा रानी, तेरे द्वार पर एक योगी कब से भिक्षा के लिए खड़े हैं, तूने उसकी आवाज नहीं सुनी क्या। मैया यशोदा बोली, नहीं तो काकी। गोपी फिर से कहती है, अरे जल्दी से उसे भिक्षा दे दे, कोई बड़ा महात्मा लगता है। मैया यशोदा कहती है, अच्छा काकी, अभी देती हूँ। गोपी बोली, ऐसा योगी मैंने कभी नहीं देखा, उसके मुख पे तो आंखें ही नहीं टिकती। मैया यशोदा ने पूछा, क्यों काकी। गोपी कहती है, अरे इतना तेज है उसके ललाट पर, जैसे सूर्य का तेज होता है, और देखो कितना कड़ा नियम है उसका। जिस द्वार पर भिक्षा के लिए खड़ा हो जाता है बस वहीं से भिक्षा लेता है
और भिक्षा ना मिलने पर भूखा ही लौट जाता है, किसी दूसरे द्वार पर नहीं जाता। मैया यशोदा बोली, काकी, आटा चावल दाल गुड़ घी ये सब कुछ ले लिया है, 2-4 दिन के लिए काफी होगा, अब चलो उसे दे आए। गोपी बोली, अरे दक्षिणा के लिए कुछ धन भी ले ले, बड़े दिव्य मूर्ति हैं, उन्हें प्रसन्न कर ले, आशीर्वाद पाएगी। मैया यशोदा, ओह दक्षिणा तो मैं भूल ही गई थी काकी, अभी लाती हूँ। फिर यशोदा मैया संदूक से धन और एक मोती की माला निकालते हुए कहती है, काकी, बड़ी दिव्य आत्मा है ना, तो लो ये बहुमूल्य मोती की माला ही दे देती हूँ। इधर बाहर शिव शंभू खड़े खड़े अपने मन ही मन में श्याम सुंदर से इस तरह बातें कर रहे हैं, प्रभु दर्शन देने में इतना संकोच क्यों? श्याम सुंदर ने उनके अंतर मन में कहा, धन्य भाग प्रभु, जो आप स्वयं अपने सेवक के घर पधारे, सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। शिव शंभू कहते हैं, कौन सेवक है और कौन प्रभु, इसका निर्णय का यह समय नहीं है। आप तो हमें अपना परम भक्त जानकर अपने बाल रूप के दर्शन करा दीजिए बस। श्याम सुंदर ने फिर कहा, प्रभु बाल रूप तो इस समय मैया यशोदा के पास गिरवी रखा है, उन्हीं से मांगना पड़ेगा। लीजिए मैया भी आ गई। मैया यशोदा श्याम सुंदर को पालने में सुलाकर और दक्षिणा की थाल लेकर उस गोपी के साथ नंद भवन से बाहर आती है, जहाँ योगी बाबा प्रतीक्षा कर रहे थे। मैया यशोदा योगी बाबा को प्रणाम करते हुए बोली, देरी के लिए क्षमा बाबा, मैं अपने लल्ला के श्रृंगार में व्यस्त थी, सो सुनाई नहीं दिया। योगी बाबा बोले, धन्य हो माई, जिसने ऐसे दिव्य बालक की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता, मुझे भी उस परम दिव्य शिशु के दर्शन करा दो। मैया यशोदा बोली, क्षमा करना बाबा, अभी अभी नहलाया है उसे, इस समय मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, ठंडी हवा लग जाएगी। योगी बाबा बोले, मैया, हवाओं का चलना न चलना जिसके संकल्प मात्र पर निर्भर है, उसके लिए व्यर्थ की शंका मत करो। उसे एक बार मेरे पास लेकर आओ, उसके दर्शनों के लालसा में ही तेरे द्वार पर आया हूँ। मैया यशोदा बोली, नहीं योगी बाबा, मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, इसीलिए आप यह भिक्षा ग्रहण कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। योगी बाबा भिक्षा की उस थाल को देखकर इस प्रकार मैया यशोदा से कहने लगे, मैया, ये हीरे मोती धन तो मेरे लिए पत्थर के टुकड़े हैं, मेरे किस काम के, मुझे इनका लोभ नहीं है। चाहो तो ऐसे हीरे मोती मुझसे ले लो, पर मुझे तेरे लल्ला के दर्शन करवा दो, वही हमारी भिक्षा है। और फिर योगी भेषधारी भगवान शंकर ने अपने कमंडल से हीरे मोती निकालकर मैया यशोदा जी के भिक्षा के थाल में रख दिए, जिसे देख मैया यशोदा आश्चर्यचकित और चिंतित हो उसे गोपी से कहने लगी, काकी, ये कोई असली साधु नहीं है, कोई मायावी है। गोपी मुख खड़ी यशोदा मैया का करुण चेहरा देखती रही।
फिर यशोदा मैया अपनी आँखों में आंसू भर के योगी बाबा से कहने लगी, देखो योगी बाबा, आप जैसे कई मायावी पहले भी आ चुके हैं। सभी इसी प्रकार की चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। तेरा लल्ला तो बड़ा दिव्य बालक है, उसका दर्शन करा दे, उसे मेरी गोद में दे दे। और फिर सब के सब उसका अनिष्ट करने की चेष्टा करते हैं। मेरे लल्ला ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है जो आप सब उसके शत्रु बन गए। और फिर बहुत ही कड़े शब्दों में मैया यशोदा ने कहा, भिक्षा चाहिए तो लीजिए, नहीं तो अपने स्थान को पधारिए, मैं अपने लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। योगी बाबा बोले, मैया इतनी कठोर मत बनो, मैं दूर कैलाश पर्वत से आया हूँ। मैया यशोदा फिर कठोर शब्दों में बोली, कैलाश में थे तो वहीं भगवान शिव के साक्षात दर्शन कर लिए होते, यहाँ क्या काम है। योगी बाबा बोले, मैया भगवान के साक्षात दर्शन करना तो कोई कठिन कार्य नहीं है, परंतु उनके बाल स्वरूप के दर्शन करना दुर्लभ है। उसी की लालसा में मैं तेरे द्वार पर आया हूँ। कई युगों के पश्चात ही यह दर्शन मिलते हैं। मैया यशोदा बोली, नहीं नहीं योगी बाबा, मुझे क्षमा करो, मैं उसे बाहर नहीं लाऊंगी। मेरे पति की आज्ञा है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के सामने अपने लल्ला को मत लाना। तभी वहाँ पर पूरनमासी बुआ भी आ गई और बोली, ये अनजान व्यक्ति नहीं है यशोदा रानी, ये अनजान नहीं है, मैं इन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। यशोदा, मैंने बताया था ना कि गोकुल आने से पहले मैं काशी में रहती थी, वहीं मुझे इनके दर्शन हुए थे। ये सचमुच परम दिव्य शक्ति हैं, शक्तिपति हैं ये। ऐसा कहते हुए पूर्णमासी बुआ आँखों में अश्रु की धारा लिए भाव विभोर हो भगवान शिव के चरणों में अपना सिर रखकर उन्हें प्रणाम करती है और उठकर मैया यशोदा से फिर कहती है, यशोदा, इन्हें लल्ला के दर्शन करा दे, इनका आशीर्वाद पाकर तेरा लल्ला भी बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। मैया यशोदा थोड़ा हैरान होते हुए बोली, पूर्णमासी बुआ, क्या आप सच कह रही हो? आप इन्हें जानती हो? पूर्णमासी बुआ बोली, हाँ री यशोदा रानी, मैं इन्हें अच्छे से जानती हूँ। अरे यह तो तेरा सौभाग्य है जो तेरे लल्ला का प्रेम इन्हें तेरे द्वार पर ले आया। मैया यशोदा बोली, परंतु बुआ, इनकी वेशभूषा तो देखिए, लंबी लंबी जटा, बदन में भभूत और गले में ये सर्पों की माला लगाए हुए हैं। लल्ला तो इनको देखकर वैसे ही डर जाएगा ना। ना बाबा ना, मैं लल्ला को नहीं लाऊंगी। बेचारी भोली भाली मैया को क्या पता कि उनके द्वार पर स्वयं भगवान सदाशिव पधारे हैं। मैया यशोदा से ऐसा सुन पूर्णमासी बुआ बोली, नहीं यशोदा रानी, इनके दर्शन मात्र से ही सब भयों का नाश हो जाता है, समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। मुझ पर विश्वास करो, मैं कभी तुमसे झूठ नहीं बोली। पास खड़ी गोपी ने भी पूर्णमासी बुआ का साथ देते हुए कहा, अरे यशोदा रानी, सब जानते हैं ये पूर्णमासी बुआ कभी झूठ नहीं बोलती। क्या तुम्हें याद नहीं यशोदा रानी कि जब पूर्णमासी बुआ गोकुल में आई थी
तब इन्होंने ही तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें भी लल्ला होगा। उस समय तुम सब लोग तो आशा छोड़ चुके थे। ये सदा सच कहती हैं, सो इनकी बात मान ले बेटी। पूर्णमासी बुआ भी बोली, जा बेटी जा, लल्ला को ले आ। मैया यशोदा बोली, ठीक है बुआ, पर मैं लल्ला को इनके हाथ में नहीं दूंगी। पूर्णमासी बुआ बोली, अच्छा ठीक है, लल्ला को ले तो आ, ये दूर से ही आशीर्वाद दे देंगे। जा अब, जा अभी और लल्ला को ले आ यशोदा। फिर मैया यशोदा नंद भवन के अंदर जाती है श्याम सुंदर को लाने के लिए, और अंदर आकर अपने कान्हा को अपनी गोद में उठाकर इस प्रकार कहती है, अरे ओ लल्ला, चल, कोई तेरे दर्शन के लिए आया है, चल दर्शन दे आ। मैया यशोदा श्याम सुंदर को बाहर ले जाती है, जिसे देख योगी वेशधारी शिव शंभू बाबा प्रेम से गदगद हो श्याम सुंदर के बाल स्वरूप को टकटकी लगाए निहारने लगे, जैसे पूर्णिमा की रात को चकोर चांद को टकटकी लगाए निहारता रहता है। मैया यशोदा बोली, लो योगी बाबा, लल्ला को देख लो और आशीर्वाद दे दो। भगवान शिव शंभू अपने प्रिय इष्ट के इस बाल स्वरूप को देख उन्हें नमस्कार करते हैं, और श्याम सुंदर भी चेहरे पर मधुर मुस्कान लिए उन्हें देखते रहते हैं। और फिर शिव शंभू बाबा मैया यशोदा से इस प्रकार कहते हैं, मैया, आज्ञा हो तो इनके चरणों में अपना मस्तक रख लूं। मैया यशोदा अपने लल्ला को पीछे हटाते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं मेरे लल्ला को छूने नहीं दूंगी। तब पूर्णमासी बुआ योगी बाबा से कहती है, पहले अपने चरण रज तो दीजिए योगी बाबा। ऐसा कहकर पूर्णमासी बुआ भोले बाबा की चरण रज ले लल्ला श्याम सुंदर के ललाट पर लगा देती है। शिव बाबा की चरण रज श्याम सुंदर के ललाट पे पड़ते ही श्याम सुंदर मन ही मन शिव शंभू से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। अंतर्यामी भगवान शिव श्याम सुंदर के मन की बात सुनकर इस प्रकार कहते हैं, यह कहाँ का न्याय है प्रभु कि हम इतनी दूर से आकर भी आपके बाल स्वरूप का आलिंगन भी ना कर सके। जिन श्री चरणों से निकली पवित्र गंगा को हम अपने शीश पर धारण करते हैं, उन श्री चरणों को एक बार तो छू लेने दीजिए प्रभु। और फिर भगवान शिव शंभू अपने ही शरीर के एक अदृश्य प्रतिबिंब से श्री श्याम सुंदर के चरणों को स्पर्श करते हैं और उनकी स्तुति पुष्प सूक्त से करते हैं, जो कि भगवान श्री नारायण को अति प्रिय है। और फिर योगी बाबा मैया यशोदा से झूम झूम के नाच नाच कर कहते हैं, जुग जुग जिए तेरा लल्ला, ओ मैया जुग जुग जिए तेरा लल्ला। मेरे नैना तो हो गए रे निहाल, देख कर मुख तेरे लल्ला का, प्यासी अखियाँ मेरी हो गई निहाल, देख मुख तेरे लल्ला का। जुग जुग जिए रे तेरा लल्ला, ओ मैया जुग जुग जिए। यशोदा मैया बोली, योगी बाबा अपनी भिक्षा तो लेते जाइए। महादेव शिव बाबा बोले,
मैया रख ले ये तेरे हीरे मोती, मेरे किस काम के। ये योगी तो माला माल हो गया माई, आज माला माल हो गया, निहाल हो गया। ऐसा कहते कहते योगी वेशधारी शंभू बाबा वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। श्याम सुंदर मैया यशोदा की गोद में चंचलता से मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा अनुपम दृश्य देख स्वर्ग लोक से समस्त देवी देवता प्रसन्न हो पुष्प वर्षा करने लगते हैं। जय श्री कृष्णा, जय शिव शंभू।